हर हर महादेव। जय माता की, राधे राधे। हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, लाइफ में सब मस्त होंगे। हमें हमेशा अपनी लाइफ में मस्त रहना चाहिए, चाहे कितनी ही डिफ़िकल्ट्स हो, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हमें हमेशा अपनी लाइफ में मस्त रहना चाहिए। और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, इतना सराहा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए आज देखेंगे शनि बाबा। शनि बाबा आपके लिए क्या संदेश देना चाहिए चाहते हैं, यानी कि वो आपकी कौन सी छाया या डार्क साइड क्या है जिसे आप दबा रहे हैं, यानी कि छाया और आपकी डार्क साइड क्या है जिसे आप दबा रहे हैं, जिसे आप जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, जो हमें कभी आगे बढ़ने के लिए बढ़ने नहीं देती, यानी कि रुकावट बन जाती है हमारे लिए। तो शनि बाबा आपकी छाया या डार्क साइड क्या है जिसे आप दबा रहे हैं। तो आइए देखते हैं वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका नाम लीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और इन कार्ड से अपनी एनर्जी कनेक्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं शनि बाबा आपकी कौन सी डार्क साइड है या छाया है जिसे आप दबा रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए कौन सी छाया डार्क साइड है जिसे वो दबा रहे हैं, प्लीज बाबा गाइड कीजिए। 6 of Wands, 2 of Wands, 9 of Cups, 6 of Cups, the Tower moment, the Emperor। देखिए आपकी डार्क डार्क साइड क्या है, यानी कि आप छाया क्या है आपकी जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। 6 of Wands यानी कि आपको अहंकार, ईगो, यानी कि आपको इतना मानते हो अपने आप को कि बिना मैसेज मेरे जैसा कोई नहीं है, यानी कि लोग आप सोचते हो कि मुझे लोग फॉलो करते हैं, मुझ में ऐसी खूबियाँ हैं कि मुझे लोग फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है हम फॉलो लोग इसलिए भी कर लेते हैं कई बार कि बिना आप सुनते नहीं हो, कहते हैं ना बी सामने कुछ और हैं आपके और पीठ पीछे कुछ और है, यानी कि आपके सामने आप मिलते हो तो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आपकी बहुत बुराइयां करते हैं। यानी कि वो आपके अहंकार के लिए जैसे कर अहंकार की वजह से करते हैं, यानी कि आप किसी को कुछ नहीं समझते और वो क्या होता है ये आपकी डार्क साइड है, यानी कि छाया है कि आप अहंकार ईगो को एकदम सर टॉप ऑफ द सर रखते हो, यानी कि हाई लेवल का। उससे क्या होता है कि लोग रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट दिल से नहीं करते, यानी कि आप मिल जाते हो तो आपके सामने तो रिस्पेक्ट है, लेकिन पीठ पीछे आपकी वो वैल्यू नहीं है जो होनी चाहिए। तो यही आपकी डार्क साइड है कि आप में अहंकार ईगो बहुत है। 2 of Wands यानी कि आप सोच विचार तो बहुत करते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, यानी कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, यानी कि अंधकार में भविष्य निर्णय लेने में असमर्थ होना, यानी कि आप बहुत कुछ सोचते हो कि मैं ऐसा करूँगा, भविष्य को लेकर सोचना कि भी मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, आप बंधे उसमें फिर क्या होता है आप डर जाते हो, उसमें फ़ियर हो जाता है, यानी कंफर्ट ज़ोन से आप बाहर नहीं निकलना चाहते, यानी कि आप अवसरों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। आप एक कन्फ्यूज़न में रहते हो कि भी इसमें मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कहीं मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मुझे किस फ़ेस में, यानी कि कैसे मुझे फ़ेस करना पड़ेगा लोगों के लिए? तो ये है आपकी डार्क साइड, यानी कि छाया, यानी कि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, यानी कि अपनी कमियों को देखना नहीं चाहते। 9 of Cups यानी कि आप ऐसे बैठे रहना चाहते हो, आप कोई कार्य वर्क नहीं करना चाहते, यानी कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप ये सोचते हो कि नहीं, मेरे जो उसमें मिला है ना, पूर्वजों से मिला है, या जो मेरे जैसे होता है ना हमारा कंफर्ट ज़ोन होता है, जो मैं इस चीज़ को नहीं इससे आगे नहीं निकलना चाहता। तो यही आपका ईगो, यानी कि डार्क साइड है कि आप कुछ नहीं करने चाहते और आप हाथ में धर रख के बैठे रहते हो कि भी मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा बैठे-बैठे जो मैं चाहता हूँ। ये भी आपकी एक ईगो, यानी कि अहंकार की डार्क छाया है आपकी ये।
सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स यानी कि आप 6 ऑफ कप्स यानी कि हर चीज़ में कमी निकालना, हर चीज़ में कहते हैं ना वो देखना कि भई अगर कोई मेरे लिए कर रहा है तो क्यों कर रहा है? किस वजह से? इसका क्या मतलब है? कहीं इसकी दुश्मनी मेरे से दुश्मनी तो नहीं निकाल रहा है, यानी कि कुछ मुझसे ये चाहता है तभी मेरे लिए मेरे सामने मीठा तो नहीं बना, यानी कि हर चीज़ में कमी निकालना है। यानी कि अगर आपके लिए कोई पर्सन अगर दिल से भी करना चाह रहा है ना, तो आप उस पे बहुत सोच विचार करते हो कि इसने मेरे लिए क्यों किया? ऐसा कैसे किया इसने मेरे लिए, कि भी इसका क्या मकसद हो सकता है? क्या मेरे से ये अपनी मतलबी निकाल रहा है? क्या मुझे इसका एक्सेप्ट करना चाहिए जो इसने मुझे गिफ्ट दिया है, या इसने जो मुझे एक ऑफ़र दिया है, क्या मैं इस पे बिलीव करूँ या नहीं करूँ? यही आपकी डार्क साइड है कि आप किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे, यानी कि आप उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे, और यही चीज़ आपको ना कहते हैं ना और पीछे लेती है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना हम जिस नज़र से दुनिया देखते हैं ना, जैसे हम खुद होते हैं वैसे ही हमें दुनिया नज़र आती है। तो यही है कि भई आप ना आपका ये सबसे ना वीक पॉइंट है कि देखो मैंने कहा ना डार्क साइड है आपका, जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो। तो यही आपकी डार्क साइड है कि आप देख नहीं पा रहे हो, यानी कि जानते सब हो लेकिन एक वो नहीं होना चाहते, आप समझना नहीं चाहते, आप इसी उस अंधेरे में रहना चाहते हो। टावर मोमेंट, अंदर ही अंदर गुस्सा पालना, अंदर ही अंदर कहते हैं ना गुस्सा पालना, यानी कि शो नहीं होने देना, यानी कि सामने कुछ और हो और पीठ पीछे कुछ और हो, यानी कि अंदर ही अंदर हम किसी पर्सन के लिए गुस्सा पाल लेते हैं। यानी कि एक होता है बंदा मुँह पे कह देता है, मुँह पे कहा हुआ वो बंदा बहुत अच्छा होता है, और हम क्या करते हैं कि कई बार हम मुँह पे मीठे बन जाते हैं और अंदर ही अंदर उसके पर्सन के लिए ना हम बहुत गुस्सा रखते हैं, यानी कि बहुत ऐसे उससे देखते हैं कि इस बंदे को मेरे से ऐसा क्या काम है, क्या ऐसी जो चीज़ें हैं जो ये मुझसे मीठा होके बोल रहा है, यानी कि अंदर ही अंदर गुस्सा पालना और ब्लास्ट ना करना, यानी कि चीज़ों को उजागर ना करना, यानी कि अपनी चीज़ों को नहीं कहना। अंदर ही अंदर उसे दबाते रहना, और वो क्या होता है अंदर ही अंदर हमारी नेगेटिविटी बढ़ती रहती है और हम और खुद नेगेटिविटी होते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अपनी बातों को बोल दो, यानी कि बोलोगे तो कहते हैं ना हमारे अंदर का सारा गुस्सा निकलेगा, तो क्या इससे हमारी नेगेटिविटी भी बाहर निकलेगी, इससे हमारी कहते हैं ना पॉजिटिव आएगी। जितना हम अपने आप को कहते हैं ना बाहर अपना जितना सारा गुस्सा हम बाहर निकालेंगे ना, उतनी ही कहते हैं ना हमारे अंदर शुद्धता आएगी। तो इसलिए ये आपकी छाया है, यानी कि आपकी ये परछाई है, डार्क साइड है आपका ये द एम्परर। यानी कि आपका डार्क साइड ये है कि दुनिया पे तो राज करना चाहते हो, दुनिया को आप मुट्ठी में तो करना चाहते हो, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो कि बिना रूल रेगुलेशन नहीं यानी कि करना चाहते, यानी कि रूल से नहीं चलना चाहते, हमेशा ऐसे चलने चाहते हो कि मुझे कहते हैं ना रातों रात ऐसा पर्सन बनना है कि मुझे ना वो मेहनत करनी पड़े, ना वो करना पड़े, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, कुछ हार्ड वर्क करना पड़े, बस मुझे ऐसा मिल जाए कि मैं बैठे-बैठे वो चीज़ रातों रात मुझे द एम्परर यानी कि ये चीज़ मिल जाए, यानी कि ये कुर्सी मिल जाए। लेकिन आप उसके लिए कोई हार्ड वर्किंग कोई वो नहीं करना चाहते, बस एक है कि मुझे ये चाहे कैसे मिले, चाहे कैसे भी मैं इसको पा लूँ, बस मुझे ये मिल जाए, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क नहीं करनी। तो ये है आपकी डार्क साइड। शनि बाबा कह रहे हैं, ये आपकी डार्क साइड है, यानी कि छ आपकी छाया है, जो आप कहते हैं ना आप देखना नहीं चाहते, बस आप उसे इग्नोर करके कर रहे हो, और इग्नोर करके क्या होता है कई बार हम खुद ही अपने ना आगे नहीं बढ़ पाते, हम खुद ही अपने निर्णयों को नहीं ले पाते और खुद डिसीज़न नहीं ले पाते, और हम सोचते हैं कि भई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कई बार हम अपनी इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं ना, तो कई बार क्या होता है हम आस-पास की दुनिया को वैसे ही देखने लग जाते हैं जैसे हमारे अंदर होता है। तो शनि बाबा कह रहे हैं कि आप अपनी डार्क साइड को देखिए, अपने डार्क साइड को पहचानिए, जो कमी है उसे उस पे सुधार कीजिए। जब तक आप उस पे सुधार नहीं करेंगे तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे अपनी चीज़ों को आप जो सपने लेके देख रहे हो, जो आप कहते हैं ना मुझे ये करना ही करना है, तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? तो शनि बाबा कह रहे हैं कि पहले अपने अंदर की कमियों को देखो, जो आपकी डार्क साइड है, जितने भी आपके नेगेटिविटीज़ हैं, जितने भी आप कहते हैं ना हार्ड वर्क नहीं कर रहे, जितने भी आप ईगो हो दूसरों को लेकर लेकर बैठे हो, उसे निकालिए। जब तक आप इसे नहीं निकालोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यही ज़रूरी है कि आप अपनी इस चीज़ पे वर्क कीजिए, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। कहते हैं ना धीरे-धीरे एक-एक चीज़ों को आप मिटाइए, ईगो को मिटाइए,
अपनी इसको लेज़ीनेस को हटाइए, आलस को हटाइए, अपनी कन्फ्यूज़न को हटाइए, अपने अंदर-अंदर जो आप गुस्सा पाल रहे हो उसको हटाइए। आपको जो दूसरे आपके लिए करते हैं ना कुछ करने के लिए, अच्छा करने के लिए, और आप उसमें डाउट देखते हैं कि इसने क्यों किया, कैसे किया? तो ये चीज़ को हटाइए। कहते हैं ना थोड़ा बिलीव कीजिए, खुद पे भी बिलीव कीजिए और औरों पे बिलीव कीजिए। कहते हैं ना सबसे पहले होता है अपने ऊपर वर्क करना, उसके बाद दूसरों को हमें दुनिया कहते हैं ना जैसे हम हैं ना वैसी दुनिया नज़र आती है। तो यही एक शनि बाबा आपकी छाया डार्क साइड दिखा रहे हैं कि आप में कमी है और आप इसमें सुधार करिए। तो ये सुधार करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, तभी तो कहते हैं ना दुनिया हमें आग हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ऐसे थोड़ी ना कि जब तक हम अपनी अपनी चीज़ गलतियों को नहीं देखेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये थी रीडिंग मेरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। कल मिलते हैं नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव। और हाँ, उस परमात्मा का शुक्र अदा कीजिए, कहते हैं ना जिन्होंने आपको आपकी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए किसी के वीडियो के थ्रू, कहते हैं ना आपकी लाइफ में कुछ अंधेरा है, जो एक स्टेप किसी की वीडियो देखकर आप एक स्टेप आगे बढ़े हो, उजाले की तरफ बढ़े हो, तो उस ईश्वर का ज़रूर थैंक्स कीजिए कि भाई आपको किसी भी मैसेज के थ्रू एक ऐसा मैसेज मिला है जो आपकी लाइफ में एक अंधकार की जगह लाइट लेकर आया, प्रकाश लेकर आया है। तो उस ईश्वर का ज़रूर धन्यवाद कीजिए। तो कल मिलते हैं नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।